नमस्कार। याद करिए वो पुराने दिन जब आपको बिहार में एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था। आपको बीच में नदियों को पार करना पड़ता होगा। नदियों पर कहीं पुल होते थे, कहीं नहीं होते थे, कहीं पीपा पुल होता था, कहीं नाव से पार करना पड़ता था। आपको सड़कों पर जाम की समस्या जरूर दिखती होगी, लेकिन ये तो थी पुराने दिनों की बात। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आपको बताते चलें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय में औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। यह एक 6 लेन ओवर ब्रिज है जो नदी के ऊपर बनाया गया है। यह एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा सड़क पुल है। इस पुल की खासियत है कि यह पुल केवल एक पिलर पर बनाया गया है। ये जो पुल है ये भारी वाहनों को और भारी वाहन चलाने वाले लोगों को काफी सहायता प्रदान करेगा। उनके लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी को कम कर दिया गया है। इस पुल पर भारी वाहन आसानी से सिमरिया पार कर सकते हैं। इस पुल की दूसरी खासियत भी है। एक तो यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। भारी वाहन जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है, सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है, उनको आर पार जाने में आसानी होगी। हालांकि पुराना जो पुल था राजेंद्र पुल, वो भी उसी तरह चलता रहेगा, लेकिन इस पुल से भारी वाहन चालकों को सबसे ज्यादा सुविधा होगी। और तो और ये पुल 6 लेन चौड़ा है। इस पुल के कारण जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। और तो और सिमरिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे धार्मिक आस्था वाले लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उस जगह पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी परियोजनाएं हैं, कई सारे सड़क पुल है, कई सारे नदी के ऊपर बनाए गए ओवर ब्रिज है जिनको डबल इंजन की सरकार ने शुरू किया है। इन सभी के कारण से बिहार में विकास की रफ्तार जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है तब से एक से बढ़ के एक परियोजनाएं आए जा रहे हैं। कई जगह सड़क और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा का 5000 करोड़ का पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून 2025 को किया था। ये ओवरब्रिज पटना से राघोपुर दियारा की दूरी बस 5 मिनट कर देगा। इस ओवरब्रिज के कारण पीपा पुल और नाव से जिससे लोगों को जाना पड़ता था उससे छुटकारा मिल जाएगा। राघोपुर दियारा जहां जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था कि या तो पीपा पुल से जाना पड़ेगा या नाव से पार करना पड़ेगा, उससे छुटकारा मिल गया। कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा के पुल बन जाने के कारण लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रहा है। आपको बताते चले कि इसी तरह की एक और परियोजना चल रही है जो शेरपुर से दिघवारा 6 लेन ओवरब्रिज का है, जो सारण से पटना को जोड़ेगा। आपको बताते चले कि इस ओवरब्रिज के बन जाने से छपरा से बिहटा एयरपोर्ट की दूरी काफी कम हो जाएगी। अभी इस ओवरब्रिज के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। जल्द ही इस ओवरब्रिज का भी काम शुरू हो जाएगा और ये भी औटा सिमरिया ओवरब्रिज या फिर कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा ओवरब्रिज की तरह 6 लेन का लंबा और चौड़ा ओवरब्रिज होगा। इन सभी ओवरब्रिज के कारण हम कह सकते हैं कि हमारा बिहार अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आपको बताते चले कि इसी तरीके से और भी अधिक परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहा है, जैसे कि थर्मल पावर, कैंसर हॉस्पिटल्स। इन सभी चीजों के ऊपर बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। मुजफ्फरपुर को डॉक्टर होमी भाभा के नाम से कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर दिया जा रहा है। तो इसी तरह की परियोजनाएं जो है लगातार बिहार में लाई जा रही है। लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो बिहार में लगातार काम किए जा रही है और लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम कर रही है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए हेडलाइंस बिहार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मेरा नाम है मयंक पांडे।